ये वीकली हॉरोस्कोप 5 अप्रैल 2024 से लेके 11 अप्रैल 2024 पर मबनी है। ये वीकली हॉरोस्कोप सूरज ग्रहण और ईद पर मबनी है, क्योंकि इन अय्याम में ईद भी है और इन अय्याम में सूरज ग्रहण भी है। तभी जितना हो सके तमाम बुर्ज वाले अल्लाह की इबादत पे ख़ुद को मसरूफ़ कर लें। ताक रातों में होने वाला ये सूरज ग्रहण तमाम बुर्ज वालों पे अपना ख़ास असर छोड़ेगा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और अपने आबा व अजदाद की नज़र करम से। सरकार शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी की नज़र करम से, सरकार सैयद कलंदर शहबाज की नज़र करम से, सरकार सैयद सदरुद्दीन शमसी की नज़र करम से, सरकार सैयद हसन कबीरुद्दीन शमसी की नज़र करम से, सरकार सैयद ताजुद्दीन शमसी की नज़र करम से, हकीम सैयद फ़ाज़िल शाह की नज़र करम से, हकीम सैयद ग़ुलाम अली शाह शमसी की नज़र करम से, हकीम सैयद फ़तेह अली शाह शमसी की नज़र करम से, बीबी इमाम बेगम साहिबा की नज़र करम से और बीबी बादशाहज़ादी शमसी की नज़र करम से इस वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं, जो सूरज ग्रहण पर मबनी है। ये सूरज ग्रहण जो ताक रातों के बीच में लग रहा है, ईद से पहले मंजर-ए-आम पे आ रहा है, ये तमाम बुर्ज वालों के लिए अजीब कैफियत मंजर-ए-आम पे लाएगा। इख्तलाफात, माशी हवाले से परेशानियों को भी उभार सकता है। इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ इस ईद को गुजारें। अगर कोई भी मेहमान आपके घर में आता है या कहीं आप जाते हैं तो बर्दाश्त पैदा कीजिएगा। रिश्तों में बर्दाश्त होंगी तो इंशाल्लाह ये ईद अच्छी गुजरेगी और ग्रहण के असरात ज़्यादा हावी नहीं होंगे। कोशिश करके इस ग्रहण के बाद उस ईद में भी डार्क कलर ना पहने या कम पहने। लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं तो तमाम बुर्ज वालों के लिए बहुत ही मुबारक होगा। इस ग्रहण के वक्त कोशिश करके मछली ना खाई जाए, क्योंकि इस ग्रहण के वक्त जो इंसान मछली खाएगा यानी दौरान ग्रहण, तो वो चिड़चिड़ा जज्बाती हो सकता है और जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले करेगा जिससे परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ ग्रहण के पहले कर लें या ग्रहण के कम से कम भी 7 दिन के बाद करें। अल्लाह पाक फजल करम आपके साथ साथ रखेंगे। इस ग्रहण का ख़ास इसमें आज़म या गफ़्फ़ार और या रज़्ज़ाक़ 207 मरतबा पढ़ना है और कोशिश करके 207 मरतबा रोज़ सुबह इस इसम को पढ़ के दिन का आगाज़ करते हैं तो फ़तेह व कामयाबी आपके साथ साथ होगी। ग्रहण के वक्त भी कसरत से अगर या गफ़्फ़ार या रज़्ज़ाक़ पढ़ते हैं या कम से कम 207 मरतबा पढ़ते हैं और उसके बाद 207 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ के अपनी किसी हाजत के लिए अल्लाह के दरबार में दुआ मांगते हैं तो अल्लाह के करम से वो हाजत आपकी कबूल हो जाएगी और तमाम परेशानियों से, नहस चीज़ों से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। इस ग्रहण का जो ख़ास सदका है वो हस्ब तौफ़ीक़ गोश्त का और पीली चीज़ का है। पीली चीज़ में आप अगर दामन में वसअत ज़्यादा है तो सोना लेके किसी मुस्तहिक को दे सकते हैं, अगर दामन में वसअत कम है तो गंदम लेके किसी मुस्तहिक को दे सकते हैं और गोश्त अगर छोटे का या बड़े का या मुर्गी का लेके किसी मुस्तहिक को दे दे तो इंशाल्लाह तमाम नहस चीज़ें आने वाले पूरे साल में आपसे दूर रहेंगी। बुर्ज एरीज़ वालों के वजूद में क्योंकि चिड़चिड़ापन उभरेगा, इसका रीज़न ये है कि वो आतिशी बुर्ज हैं। आतिशी बुर्ज वाले हमेशा ग्रहण के वक्त इख्तलाफात का शिकार बनते हैं। अगर कोई तनकीद करे, कोई इख्तलाफात मंजर-ए-आम पे लाए तो आपका सब्र ही आपकी मंजिल बनेगा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है ग्रहण के वक्त, खुसूसन इस पूरे हफ्ते। लाइट कलर ज़्यादा पहने, डार्क कलर कम पहने, पानी ज़्यादा पिएँ, चिपचिपी तली हुई चीज़ें कम खाएँ तो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। इन अय्याम में सुने ज़्यादा, बोलें कम। और अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करें। जितना अपनी खुशियों को कम बताएंगे उतना खुशियाँ ताज़े साथ होंगी, जितना अपनी खुशियों को ज़ाहिर करेंगे उतना ही नज़र असद में आप मुब्तला हो सकते हैं। इनका भी नियाम का गोश्त का और गंदम का इसमें पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। रमजान की आखिरी रातों में अल्लाह के वली मेरे दादा हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी मोर पंख पे खास इसमें आज़म दम किया करते थे और ये फरमाते थे कि इस मोर पंख को अपने घर में रखा करो। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे घर पर कभी भी नजर, हसद, जादू, तावीज़ात असर नहीं करेंगे। जिस भी इंसान को नजर लगे, जैसे ही ये मोर पंख तुम उसकी पेशानी पे रखोगे तो तमाम नहस असरात उसी पल खत्म हो जाएंगे। और अगर कोई बच्चा डरता है, उसके तकिए के नीचे रखा जाए तो अल्लाह के करम से उसको डर नहीं लगेगा। तमाम शैतानी जिन्नात, नजर, हसद, जादू, तावीज़ात के असरात घर में दाखिल हो न पाएंगे। अल्लाह के करम से आपकी रहलत के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन शमसी, सैयद हसन कबीरुद्दीन शमसी, सैयद ताजुद्दीन शमसी, हकीम सैयद फ़ाज़िल शाह शमसी, हकीम सैयद ग़ुलाम अली शाह शमसी, हकीम सैयद फ़तेह अली शाह शमसी, बीबी इमाम बेगम शमसी, बीबी बादशाहज़ादी शमसी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी रमजान की आखिरी ताक रातों में मोर पंख पे खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते आ रहे हैं। तो हमने भी अपने आबा व अजदाद की इस रस्म को
आपके लिए कायम रखा है। अगर आप आज, कल और परसों यानी तारीख 5, 6 और 7 अप्रैल 2024 तक मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये शब कद्र की रातों में पढ़ा हुआ मोर पंख आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये मोर पंख महदूद मिकदार में है। तो अभी मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और किसी भी पत्थर के साथ ये मोर पंख फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये पढ़ा हुआ मोर पंख हासिल करें। आप ये मोर पंख हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। बुर्ज तौरस वाले ये आपकी ज़िंदगी के तब्दीली वाले अय्याम है। माशी हवाले से, माली हवाले से काम बेहतरी की तरफ राग़िब होंगे, लेकिन आपके वजूद में तन्हाई पैदा हो सकती है, आपके वजूद में इख्तिलाफात पैदा हो सकती है, आपकी ज़बान तल्ख हो सकती है इस किरण की वजह से। तभी जितना हो सके अपने आप को मध्यम रखें, सॉफ्ट रखें, हाजिर दिमाग रखें और सुने ज़्यादा। सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम तो मसाइल अल्लाह के करम से काबू में रहेंगे। अगर ग्रहण के फ़ौरन बाद कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी आपके लिए मुबारक है। किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक होगा। कोशिश करके ग्रहण के वक्त सीधे होकर सो जाएं तो ये आपके कामों के लिए बेहतर होगा। इनका भी नियाम का सदका गोश्त का और गंदम का और इसमें तुम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले ये यहाँ की ज़िंदगी के वो हैं जिसमें तब्दीली, बेहतरी और कामयाबी एक साथ मंजर-ए-आम पे आएगी, लेकिन इख्तलाफात उभर सकते हैं। फैमिली के हवाले से परेशानियाँ मंजर-ए-आम पे आ सकती हैं। जितना हो सके फिल वक्त हाजिर दिमाग रहें, सुने ज़्यादा। लोगों को आईना दिखाएंगे, सच कहेंगे तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन दुश्मन ज़रूर हो जाएगा। अभी दोस्त बनाने का वक्त है, दुश्मन बनाने का नहीं। जितना हो सके अपनी सेहत के लिए वक्त मुकर्रर करें और अपने काम के लिए वक्त मैनेज करना सीखें। अगर इस चीज़ पे आपने कंसंट्रेट किया तो फतेह हो कामयाबी देर तक आपके साथ साथ होगी। इन अय्याम हो सकता है किसी छोटी सी बीमारी का सामना हो, तभी जितना होता है कि पानी ज़्यादा पिएं और मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं तो अल्लाह के करम से माशी हवाले से, माली हवाले से बेहतरी के साथ साथ सेहत के हवाले से बेहतरी भी मंजर-ए-आम पे आएगी। इनका भी नियाम का सदका गोश्त का और गंदम का और इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले कैंसर वालों के लिए बेचैनी, अकेलापन मंजर-ए-आम पे आ सकता है, क्योंकि ग्रहण के असरात चाहे वो सूरज ग्रहण के हो या चांद ग्रहण के बाद मरतबा इनकी शख्सियत पे हावी होते हैं। जितना आप ऐसा साथ में आके फैसला करेंगे उतना ही परेशानी मंजर-ए-आम पे आएगी। इमोशनल फैसलों से दूर रहें, ऐसा साथ में आके फैसला न करें, यही चीज़ आपको तरक्की और कामयाबी से मिलाएगी। इन अय्याम अगर मछली नहीं खाते, चिपचिपी तली हुई चीज़ें नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते तो आपके लिए बहुत मुबारक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ वक्त ठहर जाएं, लेकिन जितना होता है कि फिर वक्त अपने आप को हाजिर दिमाग रखने और रेगुलरली वॉक पे जाने की तरफ लेके जाया करें, इनसे आपकी क्रिएशन बढ़ेगी। इनका भी नियाम का सदका गोश्त का और गंदम का और इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। जिस भी इंसान के हाथ में हुसैनी अकीक पहना होता है तो उस पर कभी भी जादू, तावीज़ात, नजर, हसद के असरात हावी नहीं होते, क्योंकि ये पत्थर अल्लाह की दी गई वो नेमत है जो इंसान को तमाम शैतानी अमराज से, नहस असरात से अल्लाह की पनाह में रखता है। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से ये हुसैनी अकीक लेंगे तो उसके साथ ये पढ़ा हुआ मोर पंख आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये मोर पंख महदूद मिकदार में है। बुर्ज लियो वाले ये आपकी ज़िंदगी के वो हैं जिसमें तरक्की, कामयाबी के असबाब पैदा होंगे, लेकिन आप चिड़चिड़े, गुस्से वाले और इख्तलाफात मंजर-ए-आम पे भी आ सकते हैं। याद रहे ग्रहण जब जब लगता है तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होता है सूरज ग्रहण के वक्त वो लियो होता है। तो आप ये समझ जाएं कि लोगों से उम्मीदें कम रखनी हैं, अपने आप को छोटी छोटी खुशियों में मसरूफ़ करना है, हाजिर दिमाग रहना है, मीठी ज़बान से गुफ्तगू करनी है, तो इसके जो तल्ख असरात हैं वो आपकी ज़िंदगी पे हावी नहीं होंगे। अगर इस ऐसा साथ में आके कोई फ़ैसला करेंगे, कोई झगड़ा होता है, छोटी मोटी बात बुरी लगती है तो उसको बड़ा कर लेंगे तो परेशानी आपकी तरफ राग़िब होगी। फिर वक्त हाजिर दिमाग रहना, मुस्कुरा के बात करना, मोहब्बत से बात करना, संभल की गुफ्तगू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जज्बाती और जल्दबाजी में फ़ैसला करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अय्याम चटपटी और तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें कम से कम खाएं और पानी और सब्जियां ज़्यादा खाएं। इनका भी नियाम का सदका गोश्त का और गंदम का और इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज फिरको वाले ये आपकी ज़िंदगी में बेचैनी पैदा कर सकते हैं। आप जल्दबाजी, इमोशनल फैसलों में ख़ुद को परेशान कर सकते हैं। याद रहे आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितना हो सके सुने ज़्यादा। फिर वक्त सुनेंगे ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करेंगे तो तरक्की और कामयाबी आपके साथ होगी। आधा घंटा, 1 घंटा वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके मुबारक है। अपनी सेहत का ख्याल रखना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि छोटे छोटे अमराज ज़िंदगी में आ सकते हैं।
अगर रात को सोने से पहले सर में तेल लगाते हैं तो वो भी इस हफ्ते आपके लिए बहुत मुबारक है। सुबह उठ के पानी पे इस हफ्ते का जो इसमें आज़म है या गफ़ार या रज़ाक पढ़ के उसके बाद वो पानी पीते हैं तो ये भी आपकी कामयाबी और कामरानी के बहुत मुबारक होगा। सिक्स सेंस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उसी से ही की मंजिल आपके साथ होगी। इनका भी नियम का गोश्त का और गंदम का उसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले ये नियम आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे। माशी हवाले से, माली हवाले से, घर के हवाले से तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी, तरक्की आएगी, बशर्त आप सुनने ज़्यादा बोलें कम, क्योंकि इसी से ही आपके काम काफ़ी बेहतरी की तरफ आगे होंगे। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। अगर सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं और काम पे कंसंट्रेट ज़्यादा करते हैं, अपने वक्त को मैनेज करते हैं तो कोई ऐसी मंजिल, ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जिससे तादेर लोग आप पे फ़ख्र करेंगे। जितना हो सके फिर वक्त अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे लेके जाएँ और ऐसी जगह पर लेके जाएँ जहाँ ताज़ा हवा हो, क्योंकि आपका अंसर हवा है और ग्रहण की वजह से आपके अंदर अकेलापन उभर सकता है। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ ताज़ा हवा है तो आप उन एहसास से मुबर्रा हो जाएंगे और उस कैफियत में जाके कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हाजिर दिमाग रहना और सही फैसला करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अज़दवाजी हवाले से मसाइल मंजर-ए-आम पे आ सकते हैं, लेकिन आपकी खामोशी तमाम मसाइल से आपको दूर कर देगी। इनका भी नियम कसरत का गोश्त का और गंदम का उसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले ये आपकी ज़िंदगी में बेचैनी पैदा कर सकते हैं, अकेलापन उभार सकते हैं, आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। तभी अंधेरे में कम बैठें, उदास चीज़ों से, उदास लोगों से दूरी इख्तियार करें। इन अय्याम रेगुलरली वॉक पे जाना, खुशियों में खुद को मसरूफ़ करना, डार्क कलर कम पहना आपके लिए बहुत मुबारक है। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। जितना हो सके अय्याम मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें कम खाएं, पानी सब्जियां ज़्यादा खाएं, सुबह उठ के एप्पल खाते हैं तो ये भी आपके सिक्स सेंस और हाजिर दिमागी के लिए बहुत ही मुबारक है। वक्त अच्छा शुरू हो चुका है, बशर्त आप हाजिर दिमाग और मीठी ज़बान से गुफ्तगू करें, जज्बाती या जल्दबाजी में फैसले न करें। इनका भी नियम का गोश्त का और गंदम का उसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। नादे अली अल्लाह की तरफ से एक ऐसा मोजज़ा है जो इंसान को फतेह और कामयाबी अता करता है। तभी अल्लाह के वली मेरे दादा हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी अकीक पे नादे अली लिख के खास इसमें आज़म पढ़ के अपनी अकीदतमंदों को दिया करते थे और ये फरमाते थे कि ये नादे अली वाला अकीक पहन के तुम जहाँ जहाँ जाओगे फतेह और कामयाबी पाओगे। कामों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, इस नादे अली वाले अकीक के सदके फौरन खत्म हो जाएंगी। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से ये नादे अली वाला अकीक लेंगे तो इसके साथ ये पढ़ा हुआ मोर पंख आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये मोर पंख महदूद मिकदार में है। बुर्ज सजिटियस वाले आतिशी बुर्ज होने की वजह से आपके वजूद में बड़ी तब्दीली आएगी इस ग्रहण के दौरान। जितना होता है कि फिल वक्त छोटी छोटी खुशियों में खुद को मसरूफ़ करें, हाजिर दिमागी में कायम रहें और हाजिर दिमागी से ही फैसले करें। आपके जल्दबाजी से बचना ही आपकी तरक्की की चाबी है और जल्दबाजी में फैसले करना हमेशा आपके साथ परेशानी के असबाब पैदा करेगा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं तो बहुत मुबारक है। खुसूसन खाने पीने में एहतियात करें और रेगुलरली वॉक करने को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें। डार्क कलर कम पहनते हैं, लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं तो सबसे बहुत मुबारक है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो ग्रहण के बाद निकलें, लेकिन अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए मुबारक हो सकता है, बशर्त ग्रहण के पल ना करें, यानी ग्रहण से पहले करें या ग्रहण के बाद। इनका भी नियम को सदका गोश्त का और गंदम का उसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले ये आपकी ज़िंदगी में एतराज़ात उभार सकते हैं, यानी अपने पराए दोस्त सब आप पे एतराज़ात उठाएंगे। कोई हसद करेगा, कोई तनकीद करेगा। याद रहे दरगुजर करना ही कामयाबी है। जवाब देंगे तो कोई कभी तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन दुश्मन ज़रूर हो जाएगा और यूँ आपकी ईद अच्छी नहीं गुजरेगी। बर्दाश्त करें, अपने काम पे कंसंट्रेट करें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। लोगों के लफ्ज़ असर नहीं करते, उनका अपने दिल पे लेना आपके लिए असर करता है। इसलिए लोगों की बातों को सुनिए, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ें। ये आपकी ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी की राहें हमवार करेगा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाया करें। पानी सबसे ज़्यादा पिए। रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पीते हैं और उस पर इसमें आदम दम करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। इनका भी नियम का सदका गोश्त का और गंदम का उसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज एक्यूरियस वाले ये आपकी ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी की राहें हमवार करेगा। ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में असबाब पैदा करने आएगा। इस ग्रहण के फ़ौरन बाद वो काम जो रुके हुए हैं वो होना शुरू होंगे, बशर्त आप हाजिर दिमाग रहें, मीठी ज़बान से गुफ्तगू करें, जितना हो सके सुने ज़्यादा बोलें कम। इसी से ही तरक्की की राहें आपकी ज़िंदगी में आ उभरेंगी। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते तो ये भी आपके लिए मुबारक है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें सबसे कम खाते तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। अज़दवाजी वाले से मसाइल ज़िंदगी में दिख रहे हैं, आपकी खामोशी तमाम मसाइल से आपको दूर करेगी। याद रहे दोस्ती के हवाले से भी परेशानी मंजर-ए-आम पे आएगी, लेकिन सुने ज़्यादा बोले कम, उम्मीदें कम रखें तो परेशानियाँ हावी नहीं होंगी। इनका भी नियम का गोश्त का और गंदम का उसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले
ये अय्याम आपकी ज़िंदगी में बेचैनी वाले हो सकते हैं। आप जल्दबाजी में, बेचैनी में, इमोशनल फैसलों में कोई गलती कर सकते हैं। याद रहे इस ग्रहण की काफ़ी हद तक असरात आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे, इसलिए दरगुजर करें, हाजिर दिमाग रहें और मीठी ज़बान से बात करें। किसी की कोई बात बुरी लगती है उसको इग्नोर करें। इस वक्त जवाब पलट के न देना, बदला न लेना, माफ़ कर देना आपके लिए बहुत मुबारक है। अगर जज्बाती होंगे, फैसले करेंगे, तल्ख कलामी में फैसले करेंगे तो परेशानी मंजर-ए-आम पे आ सकती है। किसी बुजुर्ग से झगड़ा भी दायजी में दिख रहा है, इसलिए कोशिश करके ज़बान को मीठा करें, हाजिर दिमागी को कायम करें। अल्लाह तमाम परेशानियों से आपको महफूज रखेगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें सबसे कम खाते हैं तो ये भी आपके लिए मुबारक है। इनका भी नियाम कर सकता है गंदम का और गोश्त का, और इसमें आदम बार पत्थर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की सदके आपकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली